Hello students. In my previous class, already I have discussed on some topics from this chapter, that is memory and forgetting. So today I will discuss on marks of good memory. Okay students, अभी हम पढ़ेंगे marks of good memory क्या होती है. Alright, marks को हम साइन भी बोल सकते हैं, जिससे कि हमको पता चलता है कि हमारा मेमोरी एक वीक मेमोरी है या फिर एक गुड मेमोरी है. Alright, मार्क्स ऑफ गुड मेमोरी, वी मस्ट नो व्हाट इज़ मेमोरी. ऑलराइट, हमको पहले मेमोरी के बारे में पता होना पड़ेगा, मेमोरी क्या होती है, उसके बाद ही हम समझ सकते हैं कि मार्क्स ऑफ गुड मेमोरी क्या होते हैं. ऑलराइट, सो मेमोरी क्या है? मेमोरी एक मेंटल फंक्शन है या फिर प्रोसेस है, और इस प्रोसेस में क्या होता है, हम अपना सेंस ऑर्गन्स को यूज़ करके हम कलेक्ट करते हैं या फिर एक्वायर करते हैं एक्सपीरियंसेस, नॉलेज, ठीक है, हमारे एनवायरनमेंट से, दैट इज़ फ्रॉम आवर एक्सटर्नल वर्ल्ड. ठीक है, और उसके बाद नॉलेज और एक्सपीरियंस को कलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको अपना माइंड में स्टोर करते हैं, और स्टोर करने का कैपेसिटी को क्या बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रिटेनिंग एबिलिटी. ओके, और स्टोर करते हैं हमारा अपना माइंड में, ब्रेन में. ऑलराइट, किसके फॉर्म में करेंगे अपना एक्सपीरियंसेस या फिर नॉलेज को स्टोर? इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस. हम इमेजेस के फॉर्म में जो भी एक्सपीरियंस हमने कलेक्ट किया है, एक्वायर किया है हमारे इन्वायरमेंट से, उसको स्टोर करेंगे इमेजेस के फॉर्म में. क्यों करेंगे? ताकि व्हेरेवर फ्यूचर में अगर हमको जब भी ज़रूरत पड़े हम उसको यूज़ कर सकें. ऑलराइट, सो दिस इज कॉल्ड मेमोरी. मेमोरी प्लेज ए वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन वंस लाइफ. सो मेमोरी हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. ओके, एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन, इसके वजह से क्या हो पाता है, सभी लोग चाहते हैं कि उनका मेमोरी भी एक अच्छा मेमोरी हो. ठीक है, उनको भी एक अच्छा मेमोरी हो. ऑलराइट, बट ये हो पाता है क्या? नो, डजंट हैपन. क्यों? क्योंकि द पावर ऑफ रिमेंबरिंग, हमारा रिमेंबर करने की जो एबिलिटी होती है वो वेरी करती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. दैट मीन्स ईच एंड एवरी पर्सन, सभी लोगों की जो रिमेंबरिंग करने की एबिलिटी होती है वो अलग होती है. बिकॉज ऑफ दिस रीजन, इसके वजह से क्या हो पाता है, किसी की अच्छी मेमोरी होती है वेरस किसी की वीक मेमोरी होती है. ऑलराइट, एस चौहान. एस चौहान कौन थे? ही वॉज ए फेमस साइकोलॉजिस्ट. ओके, वो एक फेमस साइकोलॉजिस्ट थे. उन्होंने अपनी एक बुक का नाम क्या था? एडवांस एजुकेशनल साइकोलॉजी. इस बुक में उन्होंने मेंशन किए थे कि एक पर्सन था. ओके, वो पर्सन का एज 29 ईयर्स था, और वो एक न्यूज़पेपर एजेंट था, और उसका मेमोरी कैसा था? एक्सेप्शनल मेमोरी था. उन्होंने ये बोला था और मेंशन किया था अपनी बुक में. क्यों उन्होंने ऐसा बोला कि उसका मेमोरी एक्सेप्शनल मेमोरी था? बिकॉज वो 70 वर्ड्स लर्न कर सकता था. ठीक है, रिमेंबर कर सकता था एक एट द सेम टाइम, मतलब एक ही टाइम में 70 वर्ड्स को लर्न कर सकता था. एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन ही कंसिडर्ड हिज मेमोरी एज ए एक्सेप्शनल मेमोरी. ऑलराइट, जब हम कंपेयर करेंगे विथ ए नॉर्मल पीपल के साथ जब हम कंपेयर करेंगे तो देखेंगे कि हम जनरली कितना वर्ड्स को लर्न कर सकते हैं? ओनली 7 वर्ड्स एट ए टाइम. ओके, सो स्टूडेंट्स, अभी हम मार्क्स ऑफ गुड मेमोरी पढ़ेंगे. मार्क्स ऑफ गुड मेमोरी, उसको हम कैरेक्टरिस्टिक भी बोल सकते हैं या फिर नेचर ऑफ गुड मेमोरी भी बोल सकते हैं. ओके, सो J.F. स्टाउट, ही वॉज ऑल्सो ए फेमस साइकोलॉजिस्ट. वो एक फेमस साइकोलॉजिस्ट थे. ठीक है, उन्होंने भी अपनी एक बुक का नाम क्या था? ए मैनुअल ऑफ साइकोलॉजी. उसमें उन्होंने पॉइंट आउट किया था बहुत सारे मार्क्स अच्छी मेमोरी के. ठीक है, सो अभी हम लोग कुछ मार्क्स पढ़ेंगे अच्छी मेमोरी के. ऑलराइट, फर्स्ट पॉइंट इज एबिलिटी टू लर्न क्विकली एंड इजीली. सो एक अच्छी मेमोरी की क्या क्वालिटी होती है कि हम कोई भी चीज़ को, कोई भी कंसेप्ट, किसी भी चीज़ को हम जल्दी से सीख पाए कम टाइम के अंदर. ओके, जैसे कि कोई पर्सन अगर अच्छा मेमोरी है तो कैसे पता चलेगा? वो कोई भी चीज़ को क्या कर पाएगा, कोई भी कंसेप्ट को, कोई भी टॉपिक को, किसी भी काम को, मतलब किसी भी स्किल को बहुत जल्दी से सीख पाएगा. हाँ, बहुत कम टाइम के अंदर, और उसको बहुत ज़्यादा एफर्ट भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ये क्वालिटी होती है एक अच्छी मेमोरी की. फिर जब हम कंपेयर करेंगे एक पर्सन की जिसका वीक मेमोरी है, तो वो क्या होता है,
उसके ये सब क्वालिटीज़ नहीं होती। उसको कोई भी चीज़ सीखने में, कोई भी कंसेप्ट, कोई भी स्किल, किसी भी चीज़ को लर्न करने में बहुत टाइम लग जाएगा एंड ऑल्सो वो उसको बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी कोई भी कंसेप्ट को, कोई भी टॉपिक, स्किल्स को सीखने में। तो ये क्वालिटी होती है वीक मेमोरी की। सो तो एक अच्छा मेमोरी होने के लिए क्या होना पड़ेगा, हम मतलब कैसे पता चलेगा हमको, हम कोई भी चीज़ को, कोई भी कंसेप्ट को अच्छी तरह से सीख पाएंगे। तो ये क्वालिटी होती है अच्छी। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ लॉन्ग रिटेंशन। सो एक अच्छे मेमोरी की क्या क्वालिटी होती है कि वो कोई भी चीज़ को, कोई भी कंसेप्ट को जल्दी से सीख पाता है। ठीक है, ये तो होती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, वो कोई भी कंसेप्ट को, कोई भी एक्सपीरियंस को, कोई भी लर्निंग को वो क्या कर पाता है, सीख लेता है बहुत कम टाइम के अंदर। एंड उसके बाद वो क्या कर पाता है, वो उसको रिटेन कर पाता है। रिटेन मीन्स टू स्टोर कर पाता है अपने माइंड में, ताकि क्या हो सके, वो जब भी फ्यूचर में उसको ज़रूरत पड़े तो उसको रिकॉल कर सके। तो एक अच्छी मेमोरी की क्वालिटी बस लर्न करना नहीं होता है क्विकली एंड ईजिली। इसके अलावा क्या होता है, उसका लॉन्ग रिटेंशन होता है। मतलब वो कोई भी चीज़ को स्टोर करके जो रख देता है, नॉलेज और एक्सपीरियंस को, वो बहुत टाइम तक उसको याद रहे, बहुत लॉन्ग टाइम तक वो रिटेन करके रख पाता है, ताकि मतलब कभी भी उसको ज़रूरत पड़े वो रिकॉल कर पाए। ओके, सो दिस इज द सेकेंड क्वालिटी ऑफ ए or marks of a good memory. All right, the third point is accurate and prompt and reproduction. The process of memory always requires reproduction of images as and whenever necessary. So एक अच्छी मेमोरी की क्वालिटी ये भी होती है कि उसने जो भी चीज़ सीखा है, जो भी कंसेप्ट, जो भी स्किल, जो भी उसने सीख लिया है, ठीक है, उसको अपने माइंड में स्टोर करके रख लिया है। ठीक है, उसके बाद उसका इतना ऐसा एबिलिटी होना चाहिए ताकि वो रिप्रोड्यूस कर पाए इमेजेस को करेक्टली। हाँ, जब भी उसको ज़रूरत पड़े उसको करेक्टली, एक्यूरेटली उसको रिप्रोड्यूस कर पाए। ठीक है, और जिसकी एक अच्छी मेमोरी होती है उसकी, वो ब्लेस्ड होता है इस क्वालिटी से। एंड कोई भी चीज़ को लर्न करने के अलावा क्विकली, और स्टोर करने के अलावा अपने माइंड में वो क्या कर सकता है, वो रिकॉल कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है जो भी फैक्ट्स या फिर जो भी कंसेप्ट उसने लर्न किया है, हाँ, क्विकली एंड करेक्टली सिचुएशन के हिसाब से। सो एक अच्छी मेमोरी की क्वालिटी ये भी होती है कि कोई भी कंसेप्ट को, कोई भी लर्निंग को रिप्रोड्यूस कर पाता है सिचुएशन के हिसाब से, करेक्टली एंड प्रॉम्प्टली। सो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वालिटी ऑफ ए द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एबिलिटी टू सर्व। सो एक अच्छी मेमोरी की क्वालिटी या फिर मार्क्स ये होती है कि वो रिकॉल कर पाता है ना, राइट थिंग एट राइट मोमेंट। जैसे कि कोई पर्सन है, उसका अगर अच्छा मेमोरी है तो हम कैसे बोल पाएंगे, वो कोई भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी उसने सीखा है उसको प्रॉपर्ली रिकॉल कर पाएगा। हम बोल सकते हैं कि उसका अच्छा मेमोरी। अगर वो नहीं कर पाया, इफ़ ही फेल्स, उसका मेमोरी अगर फेल हो गया जब उसका ज़रूरत है ना रिकॉल करने के लिए, तो उसको हम लोग अच्छा मेमोरी नहीं बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, जब कोई एग्ज़ाम के लिए यू आर प्रिपेयरिंग, हाँ, आप प्रिपेयर कर रहे हो एंड सिंस 2-3 मंथ्स, और एग्ज़ाम के टाइम में क्या होता है, यू फॉरगेट एवरीथिंग, सब भूल गए, तो क्या हो पाएगा, यू आर अनेबल टू रिकॉल नहीं कर पा रहे हो उस टाइम में, तो दिस इज़ नॉट ए क्वालिटी और मार्क ऑफ ए गुड मेमोरी। दैट मीन्स अच्छा मार्क होने के लिए, एक अच्छा मेमोरी होने के लिए क्या होना पड़ता है, जो भी हमने सीखा है उसको राइट मोमेंट में हम लोग को राइट थिंग को रिकॉल करना पड़ता है। अगर नहीं कर पाए तो वो करेक्टरिस्टिक नहीं है। सो नाउ वी विल डू ए क्विक रिविजन ऑफ मार्क्स ऑफ गुड मेमोरी। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट व्हाट वी हैव लर्न, फर्स्ट पॉइंट हमने क्या सीखा है, एक अच्छी मेमोरी की क्वालिटी ये होती है कि वो कोई भी कंसेप्ट को, कोई भी स्किल्स को, कोई भी टॉपिक को जल्दी से सीख पाता है, वेरी क्विकली एंड ईजिली, मतलब बहुत कम टाइम में, विदाउट मच एफर्ट। वो कोई भी कंसेप्ट को जल्दी से सीख पाता है। ओके, सो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वालिटी ऑफ ए गुड मेमोरी। ओके, और सेकेंड क्वालिटी क्या है, लॉन्ग रिटेंशन। अच्छी मेमोरी की क्वालिटी ये भी होती है कि कोई भी कंसेप्ट को, कोई भी स्किल्स को सीखने के बाद वो क्या कर पाते हैं, उसको माइंड में अपने स्टोर कर लेता है। ठीक है, रिटेन कर लेता है, ताकि फ्यूचर में जब भी उसको ज़रूरत पड़े वो उसको यूज़ करके उसको रिकॉल कर पाए। इसकी वजह से लॉन्ग रिटेंशन होता है, बहुत टाइम तक कोई भी चीज़ को याद रख सकता है। ठीक है, अपने माइंड में स्टोर करके रख सकता है। सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंट क्वालिटी ऑफ ए गुड मेमोरी। सो द थर्ड क्वालिटी क्या होती है गुड मेमोरी की, एक्यूरेट एंड प्रॉम्प्ट रिप्रोडक्शन। तो एक अच्छी मेमोरी की क्या क्वालिटी होती है, डेट वट एवर ही हैज़ लर्नड, वट एवर ही हैज़ स्टोर्ड इन हिज माइंड, वो जब भी स्टोर करके रख लिया अपने माइंड को, वो सिचुएशन जब भी डिमांड करता है तो उसको अच्छी तरह से वो प्रॉपरली उसको रिकॉल कर पाता है, यूज़ कर पाता है करेक्टली। सो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वालिटी ऑफ ए गुड मेमोरी। ऑल राइट, सो नेक्स्ट पॉइंट इज एबिलिटी टू सर्व।
तो एक अच्छी मेमोरी की क्वालिटी क्या होती है कि ए पर्सन, हाँ ठीक है, जिसकी गुड मेमोरी होती है तो वो क्या कर पाता है, ही इज़ एबल टू रिकॉल, वो कोई भी कंसेप्ट या फिर कोई भी लर्निंग जो उसने ऑलरेडी सीख लिया है एंड आफ्टर डेट वो उसने स्टोर करके रख लिया है, अपने माइंड में रिटेन कर लिया है, उसको वो राइट टाइम पे राइट मोमेंट में राइट थिंग को रिकॉल कर पाए, उसका ये एबिलिटी होना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होता है, इफ़ हिज मेमोरी, अगर उसका मेमोरी फेल हो जाता है, हाँ सिचुएशन के हिसाब से, अगर उसको ज़रूरत है कोई भी चीज़ को रिकॉल करने के लिए, अगर वो फेल हो जाता है, नहीं कर पाते रिकॉल, तो दिस इज़ नॉट ए क्वालिटी ऑफ ए गुड मेमोरी, नहीं है अच्छी मेमोरी की। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ए स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट क्या होता है, जैसे कि ही हैज़ बिन प्रिपेयरिंग, वो प्रिपेयर कर रहे हैं अपने एग्जाम के लिए सिंस लॉन्ग, ठीक है, बहुत टाइम से प्रिपेयर कर रहा है, बट ड्यूरिंग एग्जाम यहाँ पे क्या होगा, सिचुएशन मिला ना, राइट मोमेंट मिला उसको, वट एवर ही हैज़ लर्न, जो भी उसने सीखा है उसको रिकॉल करना पड़ेगा ड्यूरिंग एग्जाम। तो उस टाइम में अगर ही फॉरगेट्स एवरीथिंग, उसको कुछ भी याद नहीं, वो कुछ और वट एवर और थोड़ा बहुत जो याद रहता है वो करेक्टली रिकॉल नहीं कर पाता है, ठीक है, तो क्या है, सो हिज मेमोरी कांट बी कंसिडर्ड एज ए गुड मेमोरी, उसका मेमोरी अच्छा मेमोरी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर अच्छा मेमोरी का क्वालिटी क्या होता है, एबिलिटी टू सर्व, मतलब उसको सिचुएशन के हिसाब से राइट मोमेंट में राइट थिंग को उसको रिकॉल करना। हमने जो भी लर्न किया है, जो भी सीखा है, जो भी एक्सपीरियंस एक्वायर किए हैं, वो मीनिंगफुल कब होगा, जब वो सर्विसेबल होगा, ठीक है, जब हम उसको यूज़ कर पाए। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वालिटी और मार्क्स ऑफ ए गुड मेमोरी। ऑल राइट मीन्स, so this topics, that is marks of good memory, this is very important topic from your exam point of view, okay, and the remaining topics, okay, from this chapter I will be discussing in my upcoming classes, okay. So this is all about today's class. Thank you.